अभी इस रामनगर किला जो द्रुपद क्षेत्र है, महाभारत कालीन द्रौपदी के पिता द्रुपद यहाँ के राजा हुआ करते थे और उन्हीं के इस क्षेत्र में ये पार्ट 2 हम बना रहे हैं। यहाँ से फिर हम जो इस क्षेत्र में पूरे भारत का प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जैन तीर्थ अहिच्छत्र करके, तो उस जैन मंदिर को भी आपको घुमाने को ले चलेंगे। और ये पूरा अहिच्छत्र उपमंडल माना जाता है, लेकिन ये पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसका शेष हम मंदिर पहुंच के और जैन मंदिर पहुंच के भी आपको दिखलाते हैं। चलें बेटा। पार्ट 1 में हम जिस किले पे चढ़े थे उस किले के अलावा ये दूसरा किला है और ये वही जो द्रौपदी का राजा द्रुपद का जो क्षेत्र हुआ करता था, द्रुपद नगर करके था ये। और ये महाभारत कालीन है पूरा। नीचे आप देखेंगे ये तमाम जो ईंटों के टुकड़े हैं, ये 2-2 फीट की ईंटें थी। और अंदर जो हमने सर्वेक्षण किया था, जो पुरातत्व विभाग ने भी इसका परीक्षण किया हुआ है, पूरा सर्वेक्षण किया हुआ है। तो होल्ड कर दो। देखिए, ये हम ऐसी रास्ता पे किसी तरह स्कूटर लेके निकल रहे हैं और ये आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये तमाम जो ईंटों का ये ढेर से लगे हुए हैं इस तरीके से, ये महाभारत कालीन ये हैं। क्योंकि ऊपर जो हमने ईंटें देखी थी, जो शायद मेरे ख्याल में इससे पहले भी नहीं बनती थी, उसमें 1.5 फीट बाई 2 फीट और 2 फीट बाई 2 फीट की स्क्वायर ईंटें भी थीं। ठीक है, इसी सारे रास्ते से हम गुजरते हुए आगे पहुंचते हैं, आपको अहिच्छत्र किला भी दिखाते हैं। ये हमने आपको महाभारत कालीन पांडवों का जो राजा द्रुपद का किला था, जहां भीम की गदा थी, वो दिखलाया था इससे पहले भाग। अब ये पार्ट 2 में आपको आगे पहुंच के फिर दोबारा से दिखाएंगे। यहाँ किलोमीटरों में इसी तरीके से ये खंडहर बने हुए हैं और काफ़ी किलोमीटरों में ये जंगल ही जंगल है इस तरीके से। देखिए, हम लोग कितने इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए, और ये कई किलोमीटरों का रास्ता है इस तरीके से, जो हमने भीम की गदा इससे पिछले पार्ट में दिखाई थी। और अभी जो जैनियों का तीर्थ है, बहुत पुराना तीर्थ, और ये भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ हर प्रदेश से जब इनका मेला लगता है जैन संप्रदाय का, तो उस समय तमाम वहाँ पर लोग दूर दूर से, हर प्रदेश से वहाँ आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। उसी मंदिर पर हम आपको लेकर के चलेंगे। और अभी ये इतने जो आप देख रहे हैं इधर उधर टीले से बने हुए हैं, ये सब जो तमाम ईंटें छोटी छोटी बिखरी पड़ी हैं, ये सब जो पांडवों के दौर में राजा द्रुपद का किला था, ये वही, ये पूरा पांचाल क्षेत्र बोला जाता है। और इस राजा द्रुपद के नगर में ये पूरा खंडहर हो चुका है, जो 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये खंडहर। और ये खंडहर ये किलोमीटरों में फैला हुआ है, जिसमें हम सिर्फ अपने इस 2 व्हीलर से ही यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और अब आगे धीमे धीमे हम वहाँ अहिच्छत्र भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारा कुछ आप देखते रहिए। देखते देखते बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, बच्चों की मेहनत को समझते हुए इसको सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने साथियों को भी दिखाएं कि देखिए ये बच्चे किस तरीके से कितनी मेहनत करके और ये इस तरीके से दिखाते हैं। और आप इससे पिछला भाग जो है, पिछला पार्ट है जिसमें आपको भीम की गदा देखने को मिलेगी, तो हमारा पार्ट 1 भी ज़रूर देखना। और अभी चलिए चलते हैं, अहिच्छत्र किला दिखाते हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स सो मच। देखिए, इस पार्ट 2 में हम कई किलोमीटरों की जो जंगल झाड़ियों की रास्ता थी उसको पार करते हुए ये अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, यानी जैन मंदिर का ये भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है।
जो जनपद बरेली में है और बरेली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पांडवों की धरोहर द्रौपद का जो किला था, जिसको रामनगर किला करके जानते हैं, उसके पास में ही है ये। उससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अंदर बढ़ते हैं। बरेली तो ले नहीं सकते वीडियो। ये क्या आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक।